वेलकम टू द चैनल स्टॉक पैलेट, जहां हम सिंपल लैंग्वेज में स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में होते हैं। स्टॉक मार्केट वर्सेस रियल एस्टेट वर्सेस गोल्ड, इनमें से बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सा है? तीनों ही ऑप्शन इंडिया में बहुत पॉपुलर है। हमारे पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए रियल एस्टेट और गोल्ड फेवरेट थे, लेकिन आज के इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट को भी प्रेफर करते हैं। तो चलिए इन तीनों को डिटेल में कंपेयर करते हैं। सबसे पहले स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। रिटर्न्स। लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट ने सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएट की है। अगर आप सेंसेक्स या निफ्टी के 15-20 साल के रिटर्न देखेंगे तो एवरेज 12 से 15% CAGR रहा है। मतलब कंपाउंडिंग के जरिए पैसे मल्टीपल होते हैं। लिक्विडिटी। स्टॉक्स आप कभी भी बाय या सेल कर सकते हो, मतलब लिक्विडिटी हाई है। इमरजेंसी में पैसा निकलना इजी है। रिस्क। शॉर्ट टर्म में मार्केट वॉलेटाइल होते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो रिस्क कम हो जाता है। एक्सेसिबिलिटी। आज के टाइम में स्टॉक मार्केट में सिर्फ 100 या 500 से भी इन्वेस्ट करना पॉसिबल है। ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने इन्वेस्टिंग बहुत सिंपल बना दिया है। स्टॉक मार्केट एक हाई लिक्विडेट और इजी एक्सेसिबल ऑप्शन है, लेकिन पेशेंस और नॉलेज ज़रूरी है। अब बात करते हैं रियल एस्टेट की। रिटर्न्स। रियल एस्टेट ट्रेडिशनली एक स्ट्रॉन्ग एसेट क्लास रहा है, लेकिन पिछले 8-10 साल में रिटर्न्स इतना अट्रैक्टिव नहीं रहे। एवरेज एप्रिसिएशन 6 से 9% के आसपास रहा है, लोकेशन और डिमांड के हिसाब से। लिक्विडिटी। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है लिक्विडिटी। प्रॉपर्टी बेचने में महीने या साल लग सकते हैं, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बहुत हाई होता है, जैसे स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, ब्रोकरेज, मेंटेनेंस, टैक्स एक्सेट्रा। रिस्क। लोकेशन का रिस्क होता है। अगर गलत जगह प्रॉपर्टी खरीद ली तो ग्रोथ स्लो हो सकता है। लीगल डिस्प्यूट्स भी रिस्क बन जाते हैं। एक्सेसिबिलिटी। रियल एस्टेट में एंट्री बैरियर हाई है। आज के टाइम में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लाखों करोड़ों का बजट चाहिए, हर मिडिल क्लास इन्वेस्टर के लिए जो पॉसिबल नहीं होता है। समरी। रियल एस्टेट एक स्टेबल और टेंजिबल एसेट है, लेकिन लो लिक्विडिटी और हाई एंट्री कॉस्ट इनके ड्रॉबैक होते हैं। अब बारी है गोल्ड की, जो हमारी इंडियन फैमिलीज का फेवरेट इन्वेस्टमेंट है। रिटर्न्स। हिस्टोरिकली गोल्ड ने एवरेज 7 से 9% CAGR रिटर्न दिया है, मतलब स्टॉक मार्केट से कम, लेकिन गोल्ड का परफॉर्मेंस ज्यादातर इन्फ्लेशन और ग्लोबल अनसर्टेनिटी के समय स्ट्रांग होते हैं। लिक्विडिटी। गोल्ड इजीली लिक्विडेट है। आप गोल्ड ज्वेलरी, कॉइन्स या ETF कभी भी सेल कर सकते हो। रिस्क। गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट है, मतलब जब मार्केट गिरता है तो इन्वेस्टर गोल्ड की तरफ भागते हैं। एक्सेसिबिलिटी। आज के टाइम में डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ETF के थ्रू आप 100 से भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब हर कोई गोल्ड ले सकता है। समरी। गोल्ड एक सेफ और लिक्विड इन्वेस्टमेंट है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मीडियम ग्रोथ देता है। अब एक क्विक कंपैरिजन करते हैं तीनों एसेट का। स्टॉक मार्केट हाई रिटर्न, हाई लिक्विडिटी, हाई एक्सेसिबिलिटी, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। रियल एस्टेट मॉडरेट रिटर्न, लो लिक्विडिटी, हाई एंट्री कॉस्ट, टेंजिबल एसेट। गोल्ड मॉडरेट रिटर्न, हाई लिक्विडिटी, सेफ एसेट एंड इन्फ्लेशन हेज। मतलब हर एक का अपना प्रॉस एंड कॉन्स है। ये डिपेंड करते हैं आपके गोल्स और रिस्क एपेटाइट पर। तो चलिए आप देखते हैं बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सा है। मेरा जवाब होगा एक ही ऑप्शन सबसे बेस्ट नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। अगर आपको लॉन्ग टर्म हाई रिटर्न चाहिए तो स्टॉक मार्केट सबसे अच्छा है। अगर आपको स्टेबिलिटी और टेंजिबल एसेट पसंद है तो रियल एस्टेट यूजफुल है। अगर आपको सेफ्टी और हेज चाहिए तो गोल्ड ज़रूरी है। 2025 के एनवायरनमेंट में स्टॉक और म्यूचुअल फंड वेल्थ क्रिएशन के लिए बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन मार्केट हेजिंग के लिए गोल्ड और थोड़ा रियल एस्टेट रखेंगे तो पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा। मतलब आपके पोर्टफोलियो में 45 to 50% स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड, 15 to 20% गोल्ड एंड 30 to 40% रियल एस्टेट होना अच्छा होता है। तो दोस्तों, आज हमने कंपेयर किया स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट और गोल्ड को। हर एसेट क्लास की अपनी जगह है पोर्टफोलियो में। आपको क्या लगता है, आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सा है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टॉक पैलेट को। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।